देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से ही है, तो इसको अपने आप करिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function f is given y। देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालने, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, पहले देखिए इसका डिफरेंशियल कर लीजिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सॉल्यूशन में ले लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² इसका, और ये -1/3 ये ऊपर ले जाके मैंने किया है x⁴। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x माइनस माइनस प्लस, और ये 12/- का 4 प्लस का 4 हो जाएगा 12/x⁵, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। फॉर मैक्सिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था, तो इसको बस केवल इतना ही करना है। यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैंने एफ डैश एक्स को 0 कंसीडर किया, तो 0 इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1/x⁴, तो ये 3x⁶ माइनस 1/x⁴, ये वैल्यू हो जाएगी x⁶ माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वैल्यू को मैंने ब्रेक कर दिया है, x⁴ का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x³ प्लस 1 x³ प्लस x³ माइनस 1, ठीक है। देखिए x³ प्लस 1 को मैंने तोड़ दिया है a³ प्लस b³ में, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 और x माइनस 1, x² माइनस x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो इमेजिनरी रूट्स हैं। इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। दो वैल्यू तो ये आ गए, और ये x² माइनस x प्लस 1 gives imaginary, and x² प्लस x प्लस 1
ठीक है। इनके तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो ये तो यूजुअल है नहीं, इनको यूज कर लीजिएगा इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ लाइन पर देखना -1 +1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और -1 से लेकर के 1 तक फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इस पे इंक्रीजिंग आ जाएगा इन दोनों पर, और प्लस प्लस की वैल्यू है तो इस पर इंक्रीजिंग हो जाएगा और इस पर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये माइनस की वैल्यू है इसलिए इस पर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए इलिप्स। देखिए इलिप्स में बना हुआ है, इलिप्स इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इसका तो सिंपली ग्राफ बनेगा, यहाँ पे पॉइंट ए के होंगे a एंड 0, यहाँ पर b का 0 एंड b, माइनस a एंड 0, ये a डैश के और b डैश के हो जाएंगे 0 एंड -3, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, यानी कि ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल है। PM ले लिया है मैंने, यहाँ पर n डाल लिया है, ठीक है। विद द वर्टिसेस एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के वन एंड से आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। पीछे हो जाएंगे a cos थीटा और a sin थीटा। ये पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड रहते हैं तो ये याद कर लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, ठीक है ना। ये बी वाला है, बी आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हल करने के लिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखिए यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पी ए अपॉन के हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा ले लो तो साइन थीटा की वैल्यू इसी में निकाल लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर Pn अपॉन के OP, ठीक है। सेम वे cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, देखिए यहां से मैं इस वैल्यू को निकालने के लिए
मेरे को ये हल करना पड़ेगा। देखिए पहले ये ले लीजिएगा, ये तो वैल्यू ए है और ये है ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये है बी साइन थीटा। यहाँ लिख देता हूँ बाहर बी साइन थीटा। तो पी एन की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, पी एन की वैल्यू तो है बी साइन थीटा, तो पी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम इक्वल टू बी साइन थीटा। और देखिए ये पूरी वैल्यू ए है, ये ए कॉस थीटा है, ठीक है ना, ए कॉस थीटा, तो ए माइनस के ए कॉस थीटा बनेगी ये ए एन इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा। तो मैंने ए कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं डायरेक्ट, साइन को कॉस से करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो एरिया पूछा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए एम इक्वल टू 1/2 बेस पी एम इंटू हाइट ए एम, पी एम इंटू ए एन, ठीक है। 1/2 पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम की 2b साइन थीटा और ए एन की है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यानी ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया है इसलिए ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसका डिफरेंशियल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप अपने आप कर सकते हो क्या, देखिए डिफरेंशियल थीटा डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू ए बी। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये है, साइन थीटा फंक्शन एज इट इज, और इसका 0 माइनस माइनस साइन थीटा, इसका हो गया प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले रखा है, यानी कि ए बी कॉस थीटा माइनस ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखते हैं इसने क्या करवाया था। मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना, मैक्सिमम एरिया के लिए एक बार और डिफरेंशियल कर लीजिएगा। तो देखिए डी ए ओवर डी थीटा डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए बी माइनस साइन थीटा माइनस माइनस के प्लस 2 साइन थीटा 2 थीटा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको मैं रफ करता हूँ, फिगर कोई यहाँ जगह ही नहीं है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए ओवर डी थीटा इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी
ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू ए बी तो हट जाएगा डिवाइड में, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ रही है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस 11th में पढ़े थे, उनमें ये कंडीशन दी हुई थी कि ये इन वैल्यूओं को बदल लेते थे, तो 2 पाई माइनस करके बदलना तभी पॉजिटिव आएगा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, यानी ये 3 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू इसमें रख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन थर्ड इक्वेशन, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन, इसमें आएगा 2 इंटू 2 पाई बाई 3, ए बी, देखिए यहाँ पर तो वैल्यू साइन 2 बाई साइन 120 की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, इसलिए तो ये नेगेटिव हो जाएगी 120 की रूट 3 बाई 2 और 4 बाई 3, तो 4 बाई 3 तो पाई से ऊपर है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू फिर नेगेटिव, यानी 2 रूट 3 बाई 2 और ये 3 इसका, ये वाला 3 तो नहीं है, ये रहेगा 4 पाई बाई 3 आएगा, 4 पाई बाई 3 की ये वैल्यू है 3 बाई 2, ठीक है, यानी ए बी माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 नेगेटिव वैल्यू, तो एरिया इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इसने फिर ये मैक्सिमम एरिया भी निकलवाया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम एरिया पुट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ए इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3 फिर 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3, ए बी इसकी तो वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो गई और 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस के 1 बाई 2 होती है, तो 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ए बी रूट 3 बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2, ए बी रूट 3 बाई 2 इंटू 3 बाई 2, तो ये 3 रूट 3 ए बी अपॉन के 4, ये एरिया आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 3 रूट 3 बाई 2 ए बी, सही है ये।